ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने खुद के रिसर्च और फाइनेंस एडवाइजर्स की सलाह से ही इन्वेस्टमेंट करें। हेलो गाइस, नमस्कार। आप अपनी स्क्रीन पर एवेन्यू सुपरमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट में क्वार्टर 4 और इस साल के क्वार्टर 1 रिजल्ट का कंपैरिजन देख सकते हो। तो कंपनी ने सेल्स में 1111 करोड़, बहुत ही बढ़िया आंकड़ा यहाँ पर आपको दिख सकता है स्क्रीन पे। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है और वो 6.28% ज़्यादा सेल्स अगले क्वार्टर से हुई है। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 5% तक बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया दोस्तों, 23.86 मतलब 24% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और इससे भी बढ़िया नेट प्रॉफिट कंपनी का 204 करोड़ बढ़ा है, जो 31% हम मानते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कंपनी का माना जाएगा। इसके साथ कंपनी के स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में क्या परिवर्तन है, तो प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक मतलब 0.14% का स्टेक यहाँ पर बेचा है। एफआईआई ने यहाँ पर बिकवाली किया, अपना जो रस है वो बढ़ाया है और स्टेक भी साथ में बढ़ाया है। यहाँ पर कंपनी का जो डीआईआई ने थोड़ा सा 0.06% का स्टेक बेचा है, गवर्नमेंट ने वही रखा है, और पब्लिक ने 0.11% स्टेक बेचा है। तो थोड़ी बिकवाली हमको दिख सकती है दोस्तों। तो इसी हिसाब से 25,532 स्टॉक होल्डर ने अपना स्टेक बेचा है, जो 4.25% के आसपास है। तो इसके हिसाब से उसके चार्ट पर क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी बहुत लंबे समय से एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी एक कंसोलिडेशन पीरियड में 2021 से लेकर 2026 तक है, जो यहाँ पर 3500 से लगभग 5000 के आसपास का एक रेंज कंपनी ने बनाया है। लेकिन इससे पहले कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। जैसे लिस्ट हुई थी वहाँ से ही कंपनी ने ऊपर आना चालू किया था, तो लगभग 650% का बड़ा मुनाफा कंपनी यहाँ पर दे चुकी है। तो आप ये सब उसके रिजल्ट का, उस पर अभी क्या परिणाम होता है, रिजल्ट कंपनी का अच्छा आया है, लेकिन उस पर अभी क्या होता है वो एक देखने की बाबत है। तो अभी हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। तो एलटीएफ मतलब एल&टी फाइनेंस का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया, सब ग्रीन में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सेल्स कंपनी का 442 करोड़ बढ़ा है, मतलब 10%, 9% के आसपास कंपनी ने सेल बढ़ाया है। जबकि एक्सपेंस और इंटरेस्ट का जो कंपनी का खर्चा हुआ है वो भी 12% से लगभग, ये इंटरेस्ट का खर्चा हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट से पैसा लेती है और वो दूसरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देती है। तो उसके कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी होती है, वो यहाँ पर हमको दिख सकते हैं। 135 करोड़ मतलब लगभग 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 107 करोड़ मतलब 13% से, जो 809, उससे अगले क्वार्टर में 809 करोड़ था, जो 916 करोड़ हो गया है। तो हमको 13% का बहुत अच्छा उछाल हमें दिखा है। स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में यहाँ थोड़ी सी बिकवाली हमें दिखती है, लेकिन वो ज़्यादा बिकवाली नहीं है, क्योंकि प्रमोटर ने 0.03%, डीआईआई ने 0.01% और पब्लिक ने 0.03% का ओनली बिकवाली की है। 15,963 मतलब 16,000 स्टेक होल्डर ने अपना शेयर बेच के यहाँ से निकलने की कोशिश की है, जो 2% मानी जाएगी। तो एल&टी के चार्ट पर हमको क्या दिखता है, वो एलटीएफ के, तो यहाँ पर भी दोस्तों यही हाल है। कंपनी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड जैसा हमको लगता है। हम यहाँ पर चार्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहाँ पर 235 से लेके 326 में कंपनी अभी घूम रही है। यहाँ पर एक बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अभी फिर से बॉक्स में ट्रेड कर रही है। तो आपके वॉच लिस्ट में ये जरूर होना चाहिए। अभी 2022 से देखेंगे तो कंपनी ने 2022 से एक बढ़िया रिटर्न यहाँ तक देखेंगे तो 200% का रिटर्न दिया है, और थोड़ा होल्डिंग बढ़ाते इन्वेस्टर तो 400% का एक बड़ा मुनाफा लगभग का इन्वेस्टर को मिल सकता था। हम टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके आसपास का एक अच्छा मुनाफा हम ले सकते हैं। तो अभी ये कंपनी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। हम अगली कंपनी की तरफ चलेंगे तो एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग की एक कंपनी है, लेकिन यहाँ पर सब हमको रेड में दिख रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो पहले क्वार्टर्स में जो दूसरे क्वार्टर्स का जो कंपेरिजन है, तो सेल्स भी यहाँ पर 255 करोड़ कम हुई है, इसलिए एक्सपेंस भी कम आया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ परसेंटेज में हमको बहुत डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 40% का डिक्रीज, ये बहुत बड़ा डिक्रीज माना जाता है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ा हमको 1,000
परसेंट का जो मुनाफा दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर 6 करोड़ का सिर्फ मुनाफा मार्च 2026 में कंपनी को हुआ था। इसका कारण है कि कंपनी को उस क्वार्टर्स में -84 करोड़ का अदर इनकम हुआ था, इसीलिए वो जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से अदर इनकम में पैसा गया था। साथ में 85% का कंपनी को टैक्स लगा था, इसीलिए 6 करोड़ का प्रॉफिट। और अभी सेल्स कम होने के बावजूद भी कंपनी को 70 करोड़ का एक जो प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ये आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। फिर भी कंपनी ने 64 करोड़ का अगले क्वार्टर से मुनाफा किया है, वो कंपनी के लिए अच्छी बाबत है। तो यहाँ एलिकॉन इंजीनियरिंग के स्टॉक होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सेम रखी है। एफआईआई ने 0.14% घटाया है, डीआईआई ने 1.5% बढ़ाया है, गवर्नमेंट की सेम है और पब्लिक ने 1.37% अपना स्टेक घटाया है। तो यहाँ पर 5,950 मतलब 6,000 के आसपास का जो स्टेक शेयर होल्डर था वो बेच के निकलने की कोशिश किया है, जो लगभग उसके अगले क्वार्टर से 5% कम मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम उसके चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो और इसके एलिकॉन इंजीनियरिंग का हमने बहुत ही लेवल निकाल के बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करके एक पूरा वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर भी कंपनी थोड़ी हमको कंसोलिडेशन पीरियड में दिख रही है, मतलब एक ही लेवल को टच करके कंपनी घूम रही है, जो 360 से लेकर 733 तक है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने सेल्स भी कम की है, इसके हिसाब से कंपनी की जो हमको स्टॉक की जो ये मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरह आती हुई देख रही है। स्टॉक भी हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ एक कंपनी का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका डिटेल वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों कंपनी का जो सेल्स कम हुआ है तो उसका असर हमको यहाँ पर दिख रहा है। साथ में आप देखेंगे तो कंपनी ने 2021 में कंपनी सिर्फ 5-10 या 10 रुपये की थी, वहाँ से लेके कंपनी ने एक बहुत अच्छा रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कंपनी खास करके 1100% का कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया है। तो अभी थोड़ा स्टॉक ऐसे चलेगा, तो हम उसकी जो रिजल्ट है उसके हिसाब से हमें स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।